जिंदगी में एक शब्द होता है मोहित, और ये तय होता है कि कभी ना कभी हम किसी चीज पे मोहित होते हैं या कुछ चीजें हमें मोहित कर लेती हैं। मोहित होने का मतलब है उसकी तरफ लब्ध हो जाना, उसकी तरफ झुक जाना, उसकी तरफ आनंद के साथ डूब जाना। आज एक बच्चा मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं, उस बच्चे को, उसका नाम है मोहित मोदी। और मोहित ने अपनी सफलता से हम सबको, मैट्रिक्स को, शेखावाटी को, राजस्थान को मोहित कर लिया है। और इतना प्यारा बच्चा है कि जब उससे मैं आज आते ही मिला, उसके चेहरे पर एक स्मित सी मुस्कान देखी तो मुझे लगा कि ये असीम संभावनाओं को लिए हुए एक आगे बढ़ने वाली प्रखर ज्वाला है। उसके उस परिणाम ने हम सबको मोहित किया है और शायद इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी मोहित पर मोहित हो ही जाएंगे। तो आइए सबसे पहले उसको बधाई दे देते हैं। सबसे पहले मोहित, आपको बहुत बहुत बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। मोहित, कहाँ से आते हो आप? चिड़ावा, झुंझुनू। देखिए, इसलिए मैंने कहा ना मोहित कर लेगा। ये जहाँ से आता चिड़ावा, वहाँ के पेड़े इतने बढ़िया हैं, उसका स्वाद इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है कि अभी आपके परिणाम ने चिड़ावा के पूरे फिजा में जो है वो मिठास घोल दी होगी। मैं चाहता हूँ आप अपने मुंह से बताएं, आपके जेई मेन में क्या परसेंटाइल आए? मेरे जेई मेन में 99.98 परसेंटाइल आई। 99.98 परसेंटाइल। आप एक बार इस फिगर को सुनिए और सोचिए जरा कि कितनी बड़ी सफलता है। मोहित, रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पता होगा, बट पहले क्या सोचा था क्या कि इतने परसेंटाइल आ जाएंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था। बस ऐसा था कि पेपर बढ़िया गया है, मार्क्स पता थे कि भाई हाँ मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, पर परसेंटाइल के बारे में नहीं सोचा था। वो तो जब रिजल्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि आपने एक्सपेक्टेशन कम की थी और आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल गया ना। ईश्वर ने ज्यादा अच्छा दे दिया। चिड़ावा से हो तो वहां पर इतनी अवेयरनेस है क्या कि लोग जेई वगैरह के बारे में सब कुछ समझते हैं स्कूलिंग के टाइम पर? या आपकी जर्नी कैसी रही? थोड़ा सा मैं जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा। जैसे कि मतलब हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, आर्यन गुप्ता, उसका सिलेक्शन हो गया था मैट्रिक्स से ही IIT बॉम्बे में। तब हमें पता चला कि मेरे को भी लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ IIT, तो मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी दी घर वालों ने, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ कब आए मैट्रिक्स में? मैं 11th में आया था। 11th में, तो 11, 12 2 साल मतलब आप क्लासरूम स्टूडेंट रहे। हाँ, और 12th के साथ में ही आपने जेई मेन वाला जो इतना बड़ा परसेंटाइल है वो गेन कर लिया। हाँ। मोहित, देखो क्या होता ना कि पिछला समय थोड़ा सा मुश्किल भी रहा, कोविड का भी एक टाइम रहा। हाँ। ड्यूरेशन उसकी भी निकली है लोगों की, आपको भी उसने कहीं ना कहीं मतलब बीच में अफेक्ट किया ही है, स्टडीज को भी अफेक्ट किया है। ये जो पूरी 2 साल की जर्नी है, आई थिंक इट वाज नॉट नॉर्मल, इट वाज नॉट सो मच इजी। जितना रिजल्ट दिख रहा ना कि आज तो बस सब कुछ हो गया है, इतनी आसान जर्नी नहीं रही होगी, बीच में हर्डल्स भी आए होंगे। कुछ हर्डल्स आपके व्यक्तिगत है जो आप हमसे साझा करना चाहोगे? जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि आप कोशिश तो बहुत करते हो कोई चैप्टर को समझने की, कोई टॉपिक को समझने की, पर आपके मेहनत करने के बाद भी वो हो नहीं पाता है। फिर आपको टेंशन में आ जाते हो कि अब क्या होगा, क्या सोचें। फिर अब चुपचाप अगर जब आप टीचर से जाके मिल लेते हो, आप उनकी काउंसलिंग ले लेते हो, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उनका मार्गदर्शन ही बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि टीचर्स केवल क्लास में पढ़ाना भर काम नहीं है। ना, उनका मार्गदर्शन भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। और आपने एक वर्ड और बोला कि उनकी आप काउंसलिंग ले लेते हो। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि मैट्रिक्स में ऐसा क्या देखा आपने, ऐसी क्या काउंसलिंग मिलती है? जैसे आप कोई भी टीचर से ज़रूरी नहीं है कि उनके जो टाइमिंग है उन पे आप जाओ, आप कभी भी उनके फ़ोन पे बात करके भी उनसे टाइम ले सकते हो, उनसे काउंसलिंग कर सकते हो। तो आप कभी भी आपको दिक्कत आए तो आप हाथों हाथ उनको कॉल कर दो, वो कभी मना नहीं करते, वो हमेशा काउंसलिंग के लिए तैयार रहते हैं। तो वो आपकी काउंसलिंग इतनी बढ़िया करेंगे, मतलब आपको बता देंगे कि आप में क्या कमी है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको सुधारना चाहिए, वो तो सब। वहाँ जो मतलब हमारा आत्मविश्वास टूट रहा होता है, कॉन्फिडेंस टूट रहा होता है, वो फिर से उसको बिल्ड कर देते हैं। हाँ, वो उसको बिल्ड कर देते हैं, फिर से खड़ा कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, कॉन्फिडेंस भर देते हैं। ठीक बात है कि कर लोगे तुम। हाँ। ऐसा हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ। रिजल्ट के बाद में मम्मी पापा या पेरेंट्स या घर वालों का या रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? रिश्तेदार, घर वाले बहुत भयंकर खुश थे, मुझसे ज्यादा तो घर वाले खुश थे। मोहित, ऐसा होता है ना नॉर्मली कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि फील ऑफ सेटिस्फैक्शन या फील ऑफ फुलफिलमेंट हम अपने घर वालों को खुशी दें, वो हमें देख करके गर्व के पल अनुभव करें, उनके कंधे थोड़े चौड़े हो जाएं, ऐसा फील किया होगा आपने? हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ कहा भी क्या? कई बार कह नहीं पाते, मम्मी ने तो कहा होगा कुछ? मम्मी ने बहुत बधाई दी, पापा ने बहुत बधाई दी, बहुत खुश हुए। रिश्तेदारों के फोन आए तब भी। मम्मी ने उस दिन स्पेशल क्या खिलाया? जी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मम्मी का कुछ खिलाना तो नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन अब घर जाओगे उसके बाद रिजल्ट के बाद में तो मिल लिया मम्मी से? नहीं, अभी मिले ही नहीं हो? मिलना ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो ये जो 2 साल निकले उसमें घर कितना जाना होता था? घर होली, दिवाली बस और रक्षाबंधन, 3 ही बार गए हो? होली, दिवाली और रक्षाबंधन। जब बहन ने राखी बांधी होगी तो फिर मन में आया होगा कि इसको भी गर्व देना है। होली दिवाली पे घर गए तो मम्मी पापा से मिले, तब भी ऐसा लगता होगा। देखो, जैसे मोहित आपने मेरे को बताया कि भाई आपके पड़ोस में एक बच्चा था, वो मैट्रिक्स में पढ़ता था, उसको बॉम्बे IIT मिल गई।
तो वहां से देख करके आपको लगा यार मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि कभी आप उससे मिले भी होंगे, आपने उससे कुछ पूछा भी होगा। बिल्कुल पूछा था। अच्छा, आपने पूछा था, तो अब ऐसा होगा कि अब आपने कर लिया, लोग आपसे पूछेंगे, आपके जूनियर्स आपसे पूछेंगे। अब वो जब फिजिकल मिल करके आपसे पूछेंगे फेस टू फेस, तब तो आप उनको बता देना। इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहोगे? देखो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे डे टू डे हमें CDP मिलती है, अच्छा। उनका होमवर्क मिलता है। हमें एक तो डेली जो नोट्स पढ़ा दिए जाते हैं वो पढ़ने चाहिए, होमवर्क करना चाहिए और उनके डाउट्स पूछने चाहिए। बस ये 3 ही काम होते हैं हमारे ऊपर, बस ये 3 ही काम छोड़ते हैं और वो 3 ही काम हमें करने चाहिए। बाकी सब हमें वो टेस्ट रेगुलर देने चाहिए और एक रेगुलरिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आज आपने सोचा कि आज होमवर्क छोड़ देते हैं, होमवर्क कभी मत छोड़ो। डेली नोट्स पढ़ने चाहिए और डाउट डिस्कशन में पार्ट लेना चाहिए। फैमिली में पहले भी कोई IIT की तरफ गया है? ना। आप पहले व्यक्ति होंगे। हाँ। वेरी गुड। तो मतलब एक प्रकार से आपने परिवार की एक दिशा भी बदली है, धारा भी बदली है। और मैं देखता हूँ कि मोहित की आंखों में जो सपने पल रहे हैं, या मोहित अपने आप को एक IIT के बाद में एक इंजीनियर के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में कहाँ देखता है, या क्या देखना चाहेगा मोहित लाइफ में, कहाँ देखना चाहेगा? जो अभी डिसाइड तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं इतना डिसाइड कर चुका हूँ कि शायद अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लूँ तो अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए तो मेरे को अच्छी IIT मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बात। और अच्छी IIT मिल जाएगी तो नो डाउट फिर उसके बाद में करियर की स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर वहाँ से चीज़ें अच्छी बनती चली जाएंगी। बहुत बहुत बधाई मोहित आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी बड़ी सफलता को बहुत आसानी से पा भी लिया है और पचा भी लिया है। मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि अभी सामने मार्ग और लंबा है, अभी चीज़ें और बड़ी हैं, एडवांस सामने रखा हुआ है, उसको भी क्रैक करना है। इसलिए इस सफलता को एक बार अपने अंदर बैठा लो, पचा लो, इसको अपनी ताकत बना लो, फिर से एडवांस के लिए बढ़ दो। मैं चाहूँगा कि एडवांस के बाद मैं फिर मैं आपसे मिलूँ, फिर आपसे बात करूँ और फिर बड़ी सफलताएं हम सब लोग पाएँ। मोहित हमारे साथ में था, चिड़ावा से आता है। और आप देखिए कि कितने आजकल के बच्चे जो हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 12वीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन कितने परिपक्व होते हैं। इनको पता है कि ठीक ठाक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताओं को हम अपने जीवन में लाएं, और ये हमने देखा कि मोहित ने भी इसको पाया। चलिए, आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, शेखावटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मोहित आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।